बीच फोन लाइन पर हमारे साथ प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी जी जुड़ गए हैं और उन्हीं से सवाल कर लेते हैं। अवनिजेश अवस्थी जी, क्या सुप्रीम कोर्ट की फिलहाल इस नियम पर जो रोक है उसे माना जाए कि ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स के लिए फौरी राहत है बल्कि साथ ही साथ उन सियासी दलों के लिए भी राहत है जिनके लिए भी ये मुद्दा ऐसा बन गया था कि वो उस पर अगर प्रतिक्रिया देते तो भी फंस जाने का डर था, वो उसके सपोर्ट में आते या उसके अगेंस्ट में जाते तो भी वोट बैंक पॉलिटिक्स का खतरा मंडराता था। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये राहत की बात तो मैं कहूंगा भारतीय समाज के लिए है। बाकी किसी की राहत से अपने को लेना देना नहीं है, लेकिन भारतीय समाज में जिस तरीके से इस कानून के तहत पूर्वग्रह दिखाई दे रहा था उसको सही ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने उसमें दिखाई है अपनी एकदम। उन्होंने कहा कि बहुत ही वेग है, पहली बात। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि जो व्यक्ति अगर कोई भी इसमें कंप्लेंट करता है उसको अगर वो झूठी कंप्लेंट करता है तो उसके ऊपर कोई प्यूनिटिव एक्शन नहीं था। ऐसे में आप एक बात बताइए कि लगातार यूनिवर्सिटीज के अंदर जहां पर पर्सनल एनिमसी बहुत ज्यादा होती है, ईर्ष्या भी होती है, इवन एकेडमिक स्तर पर भी ईर्ष्या होती है, वहां पर अगर आप देखें कोई लैब में कोई काम कर रहा है, मेरे पास ऐसे उदाहरण है, कोई लैब में काम कर रहा है, वो किसी उस तक पहुंचा है, फटाक देने से उसके खिलाफ कंप्लेंट की और उसको कोई सुनवाई की नहीं है उसकी, सीधे उसको पुलिस के पास जाना पड़ेगा। तो ये बात बड़ी साफ सी है कि सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय समाज के उस स्वरूप को, जिस स्वरूप में एक समय कहीं, और एक बात बड़ी साफ सी है कि इस समय ऐसा है भी नहीं वास्तव में। इस समय केंद्रीय विश्वविद्यालयों की तो बात मैं जानता हूं, वहां पर इस तरीके की नहीं है। जिन दो आत्महत्याओं का के आधार पर इसको डाला गया था, बिल्कुल बिल्कुल, और आपने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया कि ये भारतीय समाज की जीत है। जिस तरीके से एक स्टूडेंट लेवल पर अगर इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन प्लांट हो जाता तो ये निश्चित रूप से समाज के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उचित टिप्पणी इस पर की है कि भाई यूनिवर्सिटीज के अंदर, शैक्षणिक संस्थानों के अंदर देश की एकता दिखनी चाहिए। और एक बार प्रयागराज का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी सर्वेश दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके साथ भी काफी सारे लोग हैं। सर्वेश, उनसे बात कीजिए, क्या उनका सोचना है और उस लड़ाई को वो कितने आगे तक अब देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर यूजीसी बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब अंतरिम राहत दी है और इस पर रोक लगाई है। 19 मार्च को अगली सुनवाई है और इस वक्त हम पूरब का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है, जहां की यूनियन हॉल पर खड़े हैं और ये ऐतिहासिक यूनियन हॉल है। कुछ बच्चे हमारे साथ हैं, स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे, सीधे उनका रिएक्शन जानेंगे। ये बताइए, क्या नाम है आपका और सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक लगाई है, क्या इस कदम को किस तरह से ले रहे हैं आप? मेरा नाम अनुराग यादव है और जो माननीय न्यायालय ने एक याचिकाकर्ता की याचिका स्वीकार करते रोक लगाई है और उस पर अगली सुनवाई 19 मार्च को होनी है। तो मेरा मानना है कि बहुत लंबे समय बाद ओबीसी एसटी के साथ जो लगातार यूनिवर्सिटी में शोषण होता रहा उसके लिए मंच दिया गया था, तो इसको रोक लगाना मेरे हिसाब से गलत है और मैं माननीय न्यायालय से निवेदन करूंगा कि जो तमाम सबूत हैं, जो एविडेंस, उनको सुनने के बाद इस निर्णय को यथासंभव लागू करने का प्रयास करें। आपको क्या लगता है इसमें क्या होना चाहिए? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने अगर इसका 19 मार्च को अगर इसके वापस करने का इसको अगर देती है, निर्णय देती है, तो हम बहुजन लोग पीडीए के साथ ही 90% देश की आवाम सड़कों पर होंगे और इस बिल के समर्थन में एक जोरदार आंदोलन करेंगे और इस बिल को पेश करने और लागू करने के लिए, जिसके ऊपर इस बिल में ये खामी बताई जा रही है, जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, उससे भी तो अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। ये उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं था? जी देखिए, इसमें बिल्कुल प्रावधान है, जो अगर गलत आरोप लगाता है तो उसकी एक कमेटी बनेगी और जांच, उस पर कमेटी जांच करेगी। जांच के आधार पर किसी को दोषी ठहराया जाएगा, ना कि कोई आरोप लगा दिया तो उसके ऊपर फांसी। कोई फांसी तो होने वाली है नहीं। आप देखेंगे कि कई इससे पहले SC/ST का कानून बना हुआ है, उसमें भी पहले जांच होती है, फिर किसी को आधार पे मुजरिम ठहराया जाता है। आप देखेंगे कि देश में किस तरह से भ्रमित लोग फैला रहे हैं किसी एक अल्पसंख्यक के। बिल्कुल बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही यूजीसी ने 2012 के बिल में अमेंडमेंट किया था। क्या लगता है आपको कि अब जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगाई है, इसके बाद आने वाले समय में इसका क्या स्वरूप होना चाहिए और ये कितना जरूरी है जो कैंपस में आपसी जो है वो एक तरह से एकजुटता रहे, छात्रों में कोई डिवीजन न हो, उसको बनाए रखने के लिए? देखिए, अभी हम लोग कैंपस के बाहर जैसे ही निकले तो सीनियरों के माध्यम से हमको पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिकाकर्ता के याचिका लगाने के कारण 19 मार्च तक को इसको डिले कर दिया है और 19 मार्च को इसका निर्णय आएगा। जब इस देश में SC/ST OBC माइनॉरिटी की बात आती है, या आप देखेंगे कि ये जो इक्विटी कमेटी ने जिन रिपोर्टों को लागू किया था 13 जनवरी को, इसमें किन की बात की गई थी?
इसमें ठीक है, उद्देश्य चलिए, ये तमाम प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं और सुप्रीम कोर्ट की इन तमाम टिप्पणियों के बाद जो जनरल वर्ग है वो दो शब्दों में उसको अगर परिभाषित किया जाए तो वो कह रहा है सत्यमेव जयते। न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं, नीलू सिंह हमारे साथ है। नीलू, आज सुप्रीम कोर्ट ने जब कई टिप्पणियां इस मामले की पर की सुनवाई के दौरान, तो उन्होंने अमेरिका के रेसिज्म को भी कोट किया कि ये ब्लैक और व्हाइट के तर्ज पर ये यहाँ फिट नहीं बैठता। और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? बिल्कुल, आपको सुप्रीम कोर्ट के जो आज सुप्रीम कोर्ट ने दोनों जजेस ने कहा है उसको हम सिलसिलेवार तरीके से बनाए। देखिए, ये सामान्य वर्ग की बड़ी जीत तो कही जा रही है और अब लड्डू मिठाइयां भी बांटी जा रही हैं, जिसका उन्हें इंतजार था कि देखिए ये नियम सही नहीं है सामान्य वर्ग के लिए, क्योंकि एसटी एससी पहले ही इस नियम में थे, अब ओबीसी को भी, तो फिर सामान्य वर्ग को आखिर एक्सक्लूड क्यों किया गया, इसी का सवाल लेकर वो सड़कों पर उतरे थे। अगर बात की जाए जिस तरह से तीखी प्रतिक्रिया की आप भी बात कर रही हैं कि नस्ल भेदी टिप्पणी की बात उन्होंने अमेरिका का जिक्र किया, तो उसमें अगर बातचीत की बात की, उन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी देश जातियों के जंजाल में नहीं निकल पाया है। जस्टिस जॉय माल्या बागची ने कहा कि अमेरिका वाली स्थिति का जिक्र किया और बागची ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि हम उस स्थिति तक नहीं पहुंचेंगे जहां अमेरिका में अलग अलग स्कूलों में ब्लैक और व्हाइट को पढ़ाया जाता था। तो आप समझिए कि किस तरह से नस्लवाद का भी जिक्र किया गया है, जातिवाद का भी जिक्र किया गया है। और उन्होंने कहा कि देखिए, अगर कॉलेज में और किया जा रहा था तो लोग इस तर्ज पर बात करने लगे थे कि अब क्या यूनिवर्सिटीज भी अलग अलग बना दी जाए कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट डर के मारे कहीं और पढ़े, उनके स्कूल्स भी अलग कर दिए जाएं। तो कुल मिलाकर ये एक भारतीय समाज और एक समानता की जीत है, इसे माना जा रहा है। धन्यवाद आपका चर्चा के लिए। एक बार फिर से प्रयागराज का रुख करेंगे, सर्वेश दुबे हमारे साथ हैं। सर्वेश, वहां की तस्वीरें दिखाइए और लोगों से बातचीत कीजिए, उनका क्या सोचना है, अब भविष्य में वो इस लड़ाई को कहां तक देखते हैं, क्योंकि जल्दी यूपी में चुनाव आने जा रहा है। चलिए, वो फ्रीज हो गए, एक बार वाराणसी का रुख कर लेते हैं और उपेंद्र हमारे साथ हैं। अबीर गुलाल उनके ऊपर लोगों ने छिड़क दिया है, लड्डू भी उनको थोड़ी देर पहले खिलाया था, तो अभी से ही लग रहा है कि वहां फाग का रंग चढ़ने लगा है, लोग उस मोड में आ गए हैं कि भाई खुशी का दिन है, त्योहार जैसा। उपेंद्र, देखिए, बिल्कुल 1 तारीख से फागुन 2 दिन पहले ही आ गया, लेकिन फागुन 2 दिन पहले इसलिए आया है कि एक काला कानून, अगर काला स्याही नहीं आया होता तो आपको गुलाल नहीं देखने को मिलती। इनको अफसोस होना चाहिए कि आपको हम सत्ता पे पहुंचाए हैं, आप हमारे ही सीने में खंजर भोंक रहे हैं। एक सवाल उस बीच में आप लोगों की तरफ से एक मांग ये भी उठने लगी थी कि जनरल के स्कूल अलग कर दिए जाए, ये हो जाए, ये सब भी तमाम तरह की मांग। भैया, मैं ये बातें उन लोगों के लिए बता रहा था कि एक बार यूरोपियन कंट्री में काले और गोरे में बहुत बड़ा मतभेद हुआ था। कालों ने कर्म करना चाहा, उन्होंने कहा मुझे वही स्कूल चाहिए, मुझे वही अध्यापक चाहिए, मुझे वही सिस्टम चाहिए, मुझे वही व्यवस्था चाहिए, और उन्होंने गोरों को बीट किया। लेकिन यहाँ उन तरह के कर्मविहीन लोग भी रहे जो कर्म नहीं, सीधे मुंह की मलाई रबड़ी खाना चाहते। मैडम, आप भी 3 दिन से धरने में बैठी थी, आज आपका गुलाल लगा है, कितनी बड़ी खुशी है? बहुत ज्यादा खुशी है मुझे न्याय पर, और अपने जो मैंने पहले ही अपील किया था, हमारे जो प्रधानमंत्री, मुझे पूरा भरोसा है और इस भरोसे पे हम कहीं न कहीं खरे उतरे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी जो बैठे हुए हैं जज लोग, वो बहुत बुद्धिजीवी है और उन्हें पता है कि इससे सिर्फ और सिर्फ विद्रोह उत्पन्न होगा, और ये सफलता और ये खुशी हम भाइयों की देख सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं मुहिम का हिस्सा बनी और आगे आके अपनी आवाज बुलंद की और ऊंचाई। राजमंगल जी, अब मंगल हो गया, मंगल हो गया है, लेकिन हम लोग जब तक पूरी तरह से खत्म न हो मंगल नहीं मानते हैं, लेकिन अभी हम लोग खुश हैं। चलिए, रोक तो लगी, कम से कम लगा रहे हैं, हम लोग की मुहिम है कि कानून काला था जिस पर रोक लग गई है, इसीलिए अब रंग तो बनता है। मेरठ का रुख कर लेते हैं, उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके साथ भी काफी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं। उमेश, उनसे बात कीजिए, उनकी प्रतिक्रिया लीजिए, वो क्या सोचते हैं अब इस कानून को लेकर, कि क्या अब ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? पर चूंकि सियासत है, चुनावी मौसम भी बहुत दूर नहीं है, तो क्या ये लड़ाई और लंबी लड़नी होगी? नए नियमों पर रोक लगा दी है और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, हमसे सीधा बात कर लेते हैं और जानते हैं कि यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है उसको लेकर के इन स्टूडेंट्स का क्या कहना है। आप लोग ये बताइए, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? हम लोग बहुत खुश हैं कि रोक लग गई है, अब इक्वालिटी और बायसनेस खत्म रहेगी, तो ये एक बहुत अच्छी चीज हुई है जो आज हुआ है रद्द होना। मैं ये बोलूँगी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये बोलूँगी कि जो यूजीसी की पहली गाइडलाइंस थी उससे डिस्क्रिमिनेशन और बढ़ता, इक्वालिटी और ज़्यादा कम हो रही थी, और
या सही किया है, मैं खुश हूँ जो अब सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है। 19 मार्च को सुनवाई की अगली तारीख दी गई है और आप बताने कि आप लोग बहुत खुश हैं। कई जगह प्रदेश में और देश के अलग अलग हिस्सों में रंग लगाया जा रहा है, एक दूसरे से खुशी का इजहार किया जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर के? कितना इंपॉर्टेंट मसला था और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से रोक लगाई है वो बहुत जरूरी कदम रहा। इंडिपेंडेंस के इतने साल बाद यही जरूरी था कि हम लोग इक्वालिटी की तरफ ज्यादा जाएं। यूजीसी की गाइडलाइंस के हिसाब से इक्वालिटी बहुत कम हो रही थी क्योंकि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के बीच में आपस में एक रेज की फॉर्मेशन हो रही थी। इस वजह से कम्युनिटीज के बीच में इसकी वजह से ये इम्पैक्ट आएगा और इक्वालिटी कम ज्यादा बढ़ेगी, उसी की मेरी आशा रहेगी। आप लोग सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय पर तालियां बजा रहे हैं, क्लैपिंग्स यहाँ पर हो रही हैं, तालियां बजा करके स्वागत किया जा रहा है। आप क्या कहेंगी? आप लोग क्लैपिंग्स कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये निर्णय आया है और जिस तरह से कहा है कि भाई इन नए नियमों पर रोक लगती है और नोटिस जारी कर दिया है यूजीसी को और केंद्र को, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आज एक्शन लिया है, हमें अब लग रहा है कि स्टूडेंट के बीच में जो बायस क्रिएट हुई थी बिफोर 2-3 days, इट वाज नाउ अबाउट टू बी कैंसिल। अब हमें ज्यादा खुशी होगी कि सारे बच्चे हम नाउ वी आर इक्वल टू ईच अदर। देयर इज नो सच थिंग्स कि तुम्हें आसानी होगी, हमें प्रॉब्लम होगी बिकॉज ऑफ दिस यूजीसी एक्ट। वी आर हैप्पी विद द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है कि जाति विहीन समाज होना चाहिए और ऐसी जो बातें थी, जो नए नियम थे, उसको लेकर के टिप्पणी करते हुए ये कहा है। क्या कहेंगे? लेकिन सर हमारे देश में ऐसा हो रहा है कि नियम बन रहे हैं लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन से पहले ही जो इतना विरोध हो रहा है ये भी सही नहीं है, क्योंकि अगर नेशनल लेवल पर इतने बड़े लेवल पर कोई निर्णय लिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं हमें वेट करना चाहिए उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, फिर उसके प्रोस एंड कॉन्स देखने चाहिए। अभी हमारे युवा क्या सड़क पे आ रहा है, विरोध में लगा है, नहीं चाहिए, एक बार देख लेना चाहिए। क्या पता सर ये इनइक्वालिटी की बात तो कर रहे हैं सब, लेकिन एक बार देखना चाहिए कि उसको कितना जस्टिसेबल है। क्या कहेंगी आप? कितना सुप्रीम कोर्ट का जो ये निर्णय आया है, जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है, उसको लेकर के आपका रिएक्शन क्या है? जी, मैं जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, उनके पास सुप्रीम अथॉरिटी है, तो उन्होंने अपने जो पावर में जो काम किया है, जो डिसीजन लिया है वो सही है, क्योंकि और उन्होंने बेसिकली यूजीसी की गाइडलाइंस को पूरी तरह से डिनाई नहीं किया है।